नमस्कार साथियों। आज से 6 साल पहले यानी 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को हैरान करते हुए अचानक से नोटबंदी का ऐलान कर दिया। वो रात को 8 बजे टीवी पर आए और कहा कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट इनवैलिड हो जाएंगे। उस समय स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और उनकी पूरी सरकार द्वारा नोटबंदी को लेकर बड़े बड़े वायदे किए गए थे। उन्होंने कहा था कि इस नोटबंदी के बाद बड़ी मात्रा में काला धन पकड़ा जाएगा। उन्होंने वादा किया था कि ये नोटबंदी नकली नोटों के ऊपर बहुत बड़ा हमला होगा। उन्होंने ये कहा था कि अब समय आ गया है डिजिटल इकोनॉमी का और इस नोटबंदी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था डिजिटल हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि आतंकवाद पर हमला करने के लिए ये नोटबंदी बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पे ये ध्यान रखना चाहिए कि उस नोटबंदी के समय आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहमति भी नहीं ली गई थी। बाद में एक आरटीआई में खुलासा हुआ कि 8 नवंबर 2016 को ही लगभग 5:30 बजे आरबीआई के बोर्ड की बैठक हुई और उन्होंने जो सरकार के आर्गुमेंट थे उनकी स्टडी की और कहा कि नोटबंदी से ये सारे वायदे पूरे होना बहुत मुश्किल है। नोटबंदी के 38 दिन बाद जाके आरबीआई ने नोटबंदी को लेकर अपनी लिखित सहमति दी थी, क्योंकि जिस दिन नोटबंदी की गई उस दिन आरबीआई संतुष्ट नहीं था उन लक्ष्यों से जो नोटबंदी को लेकर सरकार द्वारा बताए गए थे। तो आज 6 साल बाद यह जानना व समझना बड़ा जरूरी है कि उस समय नोटबंदी को लेकर जो सरकार ने वायदे किए गए थे उनमें से कितने वायदे पूरे हुए और कितने वायदे आज भी अधूरे हैं। पहले बात कर लेते हैं काले धन की। उस समय मोदी सरकार ने कहा था कि इस नोटबंदी से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का काला धन पकड़ा जाएगा। लेकिन स्वयं आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी के 50 दिनों के अंदर अंदर 99% से ज्यादा करेंसी वापस बैंकों में जमा हो गई थी। नोटबंदी के समय जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, जो कैश सर्कुलेशन में था, वो था 15,41,000 करोड़ रुपए 500 और 1000 के नोटों का। और 50 दिन के अंदर अंदर लगभग 15,31,000 करोड़ रुपए वापस बैंकों में वापस आ गए। यानी मात्र 0.7% ही ऐसी करेंसी थी जो वापस नहीं आ पाई, जो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये नोटबंदी हुई, इस नोटबंदी के बाद जो नए नोट छापे गए उसमें आरबीआई को खर्चा हुआ 13,000 करोड़ रुपए का। यदि ये मान भी लिया जाए कि वो 0.7% काला धन था और वो वापस बैंकों में नहीं आया, तो वो हो गया लगभग 10,000 करोड़ रुपया। जबकि सरकार कह रही थी कि 3 लाख करोड़ रुपए का काला धन पकड़ा जाएगा और नए नोट छापने में आरबीआई का खर्चा हो गया 13,000 करोड़ का। जब ये नोटबंदी की गई उस समय भी बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञों ने यह कहा था कि जो टोटल काला धन है उसका मात्र 5% ही कैश में है, बाकी 95% रियल एस्टेट, सोना और अलग अलग कमोडिटीज में है। तो जो एक काला धन पकड़ने का जुमला जो सरकार द्वारा उस समय कहा गया था, यह जुमला तो उनका फर्जी साबित हुआ 6 साल बाद जाके। दूसरा, सरकार ने कहा था कि इससे नकली नोटों के ऊपर रोक लगेगी। लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर 2022 की जब मई के महीने में आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी तो उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले जो 500 के नोट हैं, जो 500 के नकली नोट पकड़े गए, उनकी संख्या 101% बढ़ गई। जो 2000 के नकली नोट पकड़े गए उनकी संख्या लगभग 54% बढ़ गई। जो 200 रुपए के नकली नोट पकड़े गए उनकी संख्या लगभग 11% बढ़ गई। और जो 50 के नकली नोट पकड़े गए उनकी संख्या 28% कम हो गई। और जो 100 रुपए के नकली नोट पकड़े गए उनकी संख्या 16% कम हो गई। तो अब बताइए आप, 500 के जो नोट थे उनकी संख्या 101% बढ़ गई नकली नोटों की, 2000 के नकली नोटों की संख्या 54% बढ़ गई। तो फिर ये नकली नोट कैसे बंद हुए? तो नकली नोटों के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा, उल्टा नकली नोटों की संख्या लगातार वो बढ़ती जा रही है। यह स्वयं आरबीआई का आंकड़ा है। तीसरा, सरकार ने कहा कि अब समय आ गया है कि अर्थव्यवस्था को डिजिटलाइज किया जाए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2016 में जब नोटबंदी की गई
तो उस समय जो टोटल कैश था इकोनॉमी में वो लगभग 17,11,000 करोड़ रुपए का था। और आज जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो कैश है वो लगभग 30,88,000 करोड़ रुपए का है। उस समय कैश टू जीडीपी रेशो जो थी वो थी 8.7%। और आज हमारे देश के अंदर जो कैश टू जीडीपी रेशो है वो लगभग बढ़ के डबल हो गई 15%। तो ये कोई कैश भी कम नहीं हुआ अर्थव्यवस्था से। हां, ये बात जरूर है कि पिछले 4-5 सालों में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन थी, जो यूपीआई के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन थी, उनकी संख्या कई गुना बढ़ गई। लेकिन सरकार तो यह कह रही थी कि कैश बिल्कुल कम हो जाएगा, लेकिन कैश तो लगभग कैश टू जीडीपी जो रेशो थी वो लगभग डबल हो गई। और चौथा जो सबसे बड़ा वादा नोटबंदी के समय सरकार ने किया था वो ये कहा था कि ये नोटबंदी आतंकवाद के ऊपर बहुत कड़ा प्रहार होगा। लेकिन उस नोटबंदी के बाद सुकमा में नक्सली हमला हुआ, दांतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ, सुंजवान कैंप के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, नगरोटा कैंप के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, 2019 में जाके पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें हमारे 40 से अधिक जवान शहीद हो गए। तो सरकार तो यह कह रही थी कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर बिल्कुल टूट जाएगी। तो यदि आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर नोटबंदी से टूट गई होती तो ये आतंकी और नक्सली हमले ना होते, इन हमलों में हमारे वीर जवानों को अपनी शहादत ना देनी पड़ती। तो सरकार ने जो सारे जो एजेंडा सेट किए थे, सरकार ने नोटबंदी के समय जो वादे किए थे वो वादे अभी तक तमाम अधूरे हैं। जब नोटबंदी के कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री जी को रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, तो उसके बाद आपको याद होगा एक प्रोग्राम में उन्होंने आंसू बहा के कहा था, इमोशनल होके कहा था कि मुझे 50 दिन दे दो, 50 दिन में सारी चीजें ठीक कर दूंगा, नहीं तो जनता जो दंड देना चाहे उसे स्वीकार कर लूंगा। तो 50 दिन तो छोड़िए, यहां पे 6 साल हो गए, अब तक सरकार के वो वादे पूरे नहीं हुए। हां, ये जरूर हुआ कि इस नोटबंदी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो गया। नोटबंदी से पहले हमारे देश की जीडीपी लगभग 8% की दर से ग्रो कर रही थी, लेकिन नोटबंदी के बाद 8% से ऊपर तो छोड़िए, वो लगातार 8% से नीचे जाती ही चली गई। उस नोटबंदी के दौरान जो मिसमैनेजमेंट हुई उसमें 150 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यदि आप बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, तो जो हमारे देश का सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, एक ये थिंक टैंक है CMIE जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, तो CMIE ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नोटबंदी से पहले देश में जो एम्प्लॉयमेंट रेट था नोटबंदी से पहले के 4 महीनों में वो था 43%, और नोटबंदी के जो 4 महीने बाद के हुए उसमें वो एम्प्लॉयमेंट रेट घट के हो गया 42%, 42%, यानी 1% की उसमें कमी आ गई। अब हो सकता है आप ये कहें कि भाई ये तो मात्र 1% की है, लेकिन 1% को यदि आप नंबर्स में निकालेंगे तो वो हो गई 95 लाख, यानी नोटबंदी के जस्ट 4 महीने बाद में 95 लाख एम्प्लॉयमेंट देश से खत्म हो गए। यदि आप बात करेंगे लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की, तो वो नोटबंदी से पहले था 50% और नोटबंदी के बाद घट के हो गया 45%। लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब है ऐसे वो अवेलेबल लोगों की संख्या जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, यानी नोटबंदी के बाद 5% लोगों ने तो काम की उम्मीद ही छोड़ दी। 5% का मतलब है 4,77,00,000 लोगों ने काम की उम्मीद ही छोड़ दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस नोटबंदी से पहले जो हमारी वर्कफोर्स थी, जो एम्प्लॉयमेंट था हमारे देश के अंदर, उसमें 24 साल तक के नौजवानों की संख्या जो थी वो थी 13%, और नोटबंदी के बाद यह संख्या घट के हो गई 10%, यानी नोटबंदी से नौजवानों के अंदर रोजगार 3% घट गया, जो 24 साल तक के नौजवान थे। और सबसे एक गंभीर बात, इस नोटबंदी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा दिया। इकोनॉमिस्ट ये टर्म यूज करते हैं, मिडिल इनकम ट्रैप। मैं आपको इसे सरल भाषा में समझाता हूं। बेसिकली क्या हुआ कि जब नोटबंदी की गई तो अचानक से पैसा मार्केट से खत्म हो गया। पैसा मार्केट से खत्म हो गया तो डिमांड भी खत्म हो गई, डिमांड खत्म हो गई तो प्रोडक्शन भी खत्म हो गई, और जब कंपनियों में प्रोडक्शन नहीं रही तो उन कंपनियों ने, जो आदमी उन कंपनियों में काम कर रहे थे, उन कंपनियों के मालिकों ने उन लोगों को निकाल दिया और बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो बंद हो गई।
जब लोगों को नौकरी से निकाल दिया तो लोगों के पास पैसा और कम हो गया, लोगों की परचेजिंग पावर और कम हो गई। परचेजिंग पावर और कम हो गई तो उससे डिमांड और घटती चली गई, डिमांड घटती चली गई तो प्रोडक्शन और कम होता गया, प्रोडक्शन और कम होता गया तो रोजगार से और अधिक लोगों को बाहर निकाला गया और ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बंद हो गई। यानी एक साइकिल बन गई अर्थव्यवस्था की बर्बादी की। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज तक 6 साल बाद भी उस साइकिल से नहीं निकल पाई है। क्या न्यूज चैनलों को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए आज 6 साल बाद कि नोटबंदी के क्या फायदे हुए? जरा सरकार वो बताए। यह सरकार हर चीज के ऊपर कार्यक्रम आयोजित करती है, हर दिवस को, हर दिन को यह मनाती है, हर चीज को यह प्रोग्राम की तरह प्रेजेंट करती है। तो आज ये नोटबंदी को प्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे? आज ये देश को इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि नोटबंदी के 6 साल बाद देश ने क्या हासिल किया और देश ने क्या खोया? आज उसके बारे में सरकार ने कोई चर्चा ही नहीं की, प्रधानमंत्री जी ने कोई ट्वीट ही नहीं किया। जो हमारे प्रधानमंत्री हर बात पे ट्वीट करते हैं, ये नोटबंदी के मुद्दे पे खामोश है। तो जो खासकर मैं उन न्यूज चैनल के एंकरों से सवाल पूछना चाहता हूं जो उस समय ये कह रहे थे कि 2000 और 500 के नोट में एक चिप आएगी और इसको धरती के 2 फुट के अंदर भी दबा दिया गया तो सैटेलाइट से उस नोट को ढूंढ लिया जाएगा। जो नोटबंदी के फायदे गिना रहे थे उस समय, जो नए नोटों के फायदे गिना रहे थे उस समय, आज किस बिल में छुप के बैठे हैं वो पत्रकार? जरा देश को जवाब दें कि कितने 2000 के नोट, कितनी संख्या में 2000 के नोट उस चिप के माध्यम से पकड़े गए? जरा देश को बताएं तो सही। तो कुल मिला के जो ये डीमोनेटाइजेशन हुआ, ये एक तरीके का हमारी अर्थव्यवस्था के लिए डिजास्टर था और आज तक हमारी अर्थव्यवस्था उस डिजास्टर से नहीं उभर पाई। मैं तमाम लोगों से विनती करता हूं कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, खुद चीजों का विश्लेषण कीजिए। और जितनी भी मैंने आपको ये रिपोर्ट बताई, ये आरबीआई की रिपोर्ट है, ये सीएमआई की रिपोर्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जैसे थिंक टैंक की। ये कोई मेरा अपने आप से दिया हुआ आंकड़ा नहीं है, ये इतने बड़े बड़े थिंक टैंक और आरबीआई जैसे संस्थानों का आंकड़ा है। तो अपना बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, चीजों का विश्लेषण करना सीखिए और बेवजह जो ये कुछ चैनल्स हैं जिनको गोदी मीडिया भी बोलते हैं, इनकी बातों में आना, इनके बहकावे में आना बंद कर दीजिए, अन्यथा ये झूठ बोल बोल के पूरे समाज को बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। तो आज हमने आपको बताया कि नोटबंदी के 6 साल बाद क्या नतीजा रहा उस नोटबंदी का। बहुत बहुत धन्यवाद।